बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स विद गौहर में खुश आमदीद। रमजान के महीने में दुनिया भर के मुसलमान रोजे रखते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजा रखने से जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असर पड़ता है। साइंस और तिब की तरक्की के साथ ही मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक होने लगे हैं कि रोजा एक तिब्बी मौजज़ा है। आइए देखते हैं कि जदीद तिब्बी तहकीक की रोशनी में रोजा इंसानी जिस्म पर किस तरह से फायदेमंद असरात मुरत्तब करता है। निज़ाम हज़म पर रोजे के असरात। रोजे का हैरत अंगेज असर जिगर पर होता है और जिगर को तवानाई बख्श खाने के स्टोर करने के अमल से बड़ी हद तक आराम मिल जाता है। रोजा निज़ाम हज़म के हसास हिस्से गले और ग़ज़ाई नाली को तक़वियत देता है। इसके असर से मैदे से निकलने वाली रतूबतें बेहतर तौर पर मुतवाज़न हो जाती हैं। रोजा और खून के रोगनी मादे। रोजे से जिस्म पर जो मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं, इनमें काबिल जिक्र खून के रोगनी मादों में होने वाली तब्दीलियां हैं। खसूसन दिल के लिए मुफीद चिकनाई HDL की सतह में तब्दीली बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे दिल और शरियानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। दो मज़ीद चिकनाइयों LDL और ट्राइग्लिसराइड पर भी रोजे से मुफीद असर होता है। दौरान खून पर रोजे के असरात। रोजे के दौरान बढ़ा हुआ खून का दबाव कम सतह पर होता है। रोजे के दौरान जब खून में ग़ज़ाई मादे कम तरीन सतह पर होते हैं तो हड्डियों का गूदा हरकत पजीर हो जाता है, जिसके नतीजे में खून की पैदाइश का अमल बेहतर होता है। खून के खुलियात पर असरात। रोजे का अहम असर जिस्मानी खुलियों के दरमियान और अंदरूनी सियाल मादों के दरमियान तवाज़ुन की सूरत में सामने आता है। रोजे के दौरान मुख्तलिफ सियाल मकदार में कम हो जाते हैं, जिससे खुलियों के अमल में बड़ी हद तक सुकून पैदा हो जाता है, जो जिस्म की रतूबतों के एपिथेलियल जाता है। इसी तरह मुतवातर अखराज के जिम्मेदार होते हैं। इनको भी सिर्फ रोजे के जरिए बड़ी हद तक आराम और सुकून मिलता है, जिसकी वजह से इनकी सेहतमंदी में इजाफा होता है। मोटापे का खात्मा। हमारे यहाँ खाने का ये असूल के हुर्दिन बराए जिस्तन, यानी इतना खाओ जिससे जिंदा रह सको की बजाय जिस्तन बराए हुर्दन, जिंदगी खाने पीने के लिए है, आम हो चुका है। खुश खुराकी की एक अच्छी आदत है, लेकिन इससे मुराद हरगिज़ बसियार खोरी नहीं है। बिला जरूरत खाना, बेवक्त खाना, खुसूसन शादी और तकारीब के मौके पर इस तरह खाना कि शायद दोबारा न मिले। खाने में मुर्गन और मसालादार ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, फास्ट फूड के नाम पर बर्गर, पिज़्ज़ा, डबल रोटी, नान और बिरयानी का कसरत से इस्तेमाल, वर्जिश न करना, पैदल चलने से गुरेज, रात देर तक सोना और रात देर तक खाना खाना, खुसूसन औरतों में मुर्गन खानों के इस्तेमाल के बाद किसी भी किस्म की वर्जिश के मौके का मुयस्सर ना होना, जिस्म में चर्बीली अज्जा के जन्म लेने से मोटापा जैसे खतरनाक मर्ज में तेजी से इजाफा हो रहा है। मोटापे की वजह से कई दिगर आवारिस ब्लड प्रेशर, शुगर, भांजपन, इख्तलाज कल्ब जन्म लेते हैं। रोजे की बरकत से वजन में वाज़ेह कमी होती है। मोटापे से छुटकारा या वजन में नुमाया कमी रमजान मुबारक में बड़ी आसानी से मुमकिन है। कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल। कोलेस्ट्रॉल खून की गर्दिश को रवां रखने में मुआवन और जरूरी है, मगर उनकी मिकदार तवाज़ुन से बढ़ जाए तो इंसान कई खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो सकता है। रमजान में भूख और प्यास कंट्रोल करने की वजह से जायद अज जरूरत कोलेस्ट्रॉल, जो कई अमराज का बायस बनते हैं, तहलील हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर। हमारे यहाँ अक्सर मुर्गन, मसालादार, सकील ग़िज़ाओं के बेजा इस्तेमाल, तेज कॉफी, चाय या कहवे का इस्तेमाल वक्ती तौर पर खून की गर्दिश को तेज करने का सबब बनता है। रोजे से खाने पीने में इत्तदाल, मुनासिब वक्फा और बेजा ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने से मैदे पर मनफी असर कम होता है, जो ब्लड प्रेशर इत्तदाल पर लाने का जरिया बनता है। रोजा और एहतियाती तदाबीर। ये याद रखना चाहिए कि फवाइद तभी मुमकिन हो सकते हैं जब हम सहरो अफ्तार में सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खुसूसन अफ्तार के वक्त ज्यादा सकील और मुर्गन तली हुई अशिया, मसलन समोसे, पकोड़े, कचूरी वगैरह का इस्तेमाल बकसरत से ना किया जाए। इन चीजों के कसरत इस्तेमाल से रोजे का रूहानी मकसद तो फोत होता है, साथ ही खुराक में बेतदाली से जिस्मानी तौर पर होने वाले फवाइद भी जाया हो जाते हैं, बल्कि मैदा बुरी तरह मुतासर हो जाता है और खराब हो जाता है। अफ्तार में दस्तरखान पर सामाने खुर्दनोश इकट्ठी करने की बजाय अफ्तार किसी 1-2 फल खजूर या शहद मिले दूध से कर लिया जाए। नमाज मगरिब के बाद मजीद कुछ खा लिया जाए। अफ्तार में पानी, दूध या कोई भी मशरूब एक ही मरतबा ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने की बजाय वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इन तदाबीर पर अमल से हम रोजे के
روحانی ثمرات کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکیں گے۔ دوستو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔